चलिए, क्या चल रहा था बबनी? भौगोलिक खोज का क्वेश्चन आंसर चल रहा था ना। लिखवाए थे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव 50 को, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं आएगा। इतना समझो कि काफी है। इतना ऑब्जेक्टिव एकदम समझो कि एक एक पॉइंट को खोज खोज के लिखा गया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को लेकर तो कभी दिक्कत ना होगा। आज लिखवाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, जिसमें आ जाएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु भी आता है तो टेंशन नहीं लेना है। अति लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ, तीनों तरह के क्वेश्चन 55-70 क्वेश्चन रहेगा लगभग। मुझे लगता है कि 20-15 क्वेश्चन जाएगा इसमें। पहले तो सुन लेते हैं क्या क्या लोग किए हैं याद, है ना। हाँ, चलिए, सब याद किए है ना। करीबा तू हो का है कहा कहीं के बाद तो बेग के साथ साथ तुरंत फाड़ देते हैं। रुको ना, चलो बताना। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। अगर याद हो तो हम बताए थे, कि बाबू रे, कंपनी आने का क्रम अलग है और वहां के निवासियों का आने का क्रम अलग, व्यापारियों का आने का क्रम अलग है। व्यापारी कैसे आया था? तो व्यापारी के लिए हम बताए थे कि व्यापारी आया था कौन हो, समय पे हम लोग ना, शर्म न लग हो। हट, ए बैठे दो, घसक जाओ। अरे घास को ना करा कहीं। शर्म लग रहा है। होता है। चलिए, सारे हंस रहा है। चलिए, पी डी और हो PDEDF, यही ना बोले थे। पी से क्या बोले थे? पी से पुर्तगाल, डी से डच का हुआ था, डच। और ई से इंग्लैंड, और डी से डेनमार्क। कौन बाबूरे? डेनमार्क। और एफ से फ्रांस या फ्रांसीसियों का आने का। बताए थे कि इसमें सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल। कब आया था? वहां के व्यापारी आया था 1498 के दिसंबर महीना में, 31 दिसंबर को। एक दिन अगर वास्को डिगामा लेट कर देता तो 98 से क्या हो जाता? 99। लेकिन 98 में पहुंचा था। हाँ, दोबारा फिर कब आया था? दोबारा आया था 1502 में। लेकिन कंपनी लेके कब आया था? 1503 में। कब आया था? 1503 में कंपनी आया था। डच के कंपनी कब आया था? डच के कंपनी आया था 1602 में। कब आया था? लेकिन डच इससे पहले आया था। डच इससे पहले लगता है कि 1500 कुछ में आया था, ठीक ना। लेकिन उतना याद नहीं कब आया था, लेकिन कंपनी आया था 1602 में। इंग्लैंड के कंपनी कब आया था? 1600 में। सबको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते थे? तो ये था ब्रिटिश का, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। इसका नाम क्या था? BEIC। इसका झंडा आप लोग देखिएगा, शांत रहो ना। इसका झंडा आप लोग देखिएगा तो ऐसे झंडा था, ऐसे झंडा था। और यहाँ पे लिखा रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे झंडा था, है ना। उसके बाद डेनमार्क की अगर हम बात करें तो डेनमार्क कब आया था? 1616 में। कब आया था? 1616 में। और फ्रांस कब आया था? फ्रांस के व्यापारी नहीं, कंपनी आने का है, ठीक ना। ये जो भी डेट हम लिख रहे हैं सब किसका डेट है? कंपनी आने का डेट है।
ये 1664 में आया था। कब आया था? और इसी समय बताए थे कि बाबू रे इस समय शासन चल रहा था किसका? 1664 में शासन चल रहा था ये बाबर झावर का। किसका शासन था? बाबर झावर का। ये बाबर झावर से पहले कौन शासन कर रहा था? बाबर झावर से पहले शासन कर रहे थे। और अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा एक ट्रिक है, अगर आप लोग सुने होंगे तब याद होगा। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सबसे लास्ट का जो वंश है वो है लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश के हरा के ना बाबर पानीपत के युद्ध में अपना अधिपत्य जमाया था। यानी पानीपत के युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के युद्ध में किसका झंडा ऊंचा हो गया? बाबर का। किसका? बाबर का। बाबर जैसी आया तो बाबर मर गया। कुछ ही दिन 4-5 साल रहा, युद्ध लड़ा, मर गया। बाबर मरा तो बाबर के बाद आ गया कौन? हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। इसका ट्रिक काम बताते हैं। भाज शाह, यही ना बताए थे? भाज शाह। भाज शाह मतलब क्या बाबूरे? बी से बाबर, बी से बाबर और एच से हुमायूं, हुमायूं और ए से अकबर। कौन बाबूरे? अकबर। अकबर बेचारा बहुत ही स्थिति खराब था अकबर के। अकबर बीरबल की कहानी तो लोग खूब सुना होगा, है ना? अकबर बीरबल की कहानी काहे इतना प्रसिद्ध हुआ? अकबर बेचारा अनपढ़ रह गया था। क्या रह गया था? अनपढ़ है। और इतना अनपढ़ रह गया कि बड़ी दिक्कत होता था। तब बीरबल एगो तेज तरार आदमी का अपना अथी बनाया था, चेला। और तेज तरार आदमी को बनाया बीरबल के। अब बीरबल इसको कुछ पढ़ाने लगता था। जैसे तुरा नहीं कुछ आ रहा है तो तू कहेगा, मान ले अमनवा कहेगी अमनवा मास्टर हो जाए, तो तू ही बताओ कुछ ना पढ़ावे लगेगा। वो कहे कि चलो उन्हों पढ़ना है, उन्हों पढ़ना है, कुछ पढ़ावे लगेगा। वही बीरबल अकबर की कहानी फेमस हुआ था। फिर जे से जहांगीर। कौन बाबूरे? जहांगीर। और एस से कौन? एस से कौन हो? शाहजहां ना। एस से शाहजहां। शाहजहां देख लेना। शाहजहां देख लेना, कहीं तो डाउट में तो नहीं है। ए से औरंगजेब, ये तो सबको याद होगा, औरंगजेब। अब एक बात समझना, औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था, बहुत खतरनाक ही था हो। सबसे लास्ट में यही एक बरियार शासक था। इसके बाद तो सब आया, कोई काम का नहीं था। शाहजहां, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, ऐसे कर करके आते गया, लेकिन कोई काम का नहीं। ये मेन रूप से औरंगजेब के देखेंगे। औरंगजेब बेचारा मर जाता है 1707 में शायद, एक बार देख लेना तिथि। 1707 में, 1707 से लेके 1707 से लेके 1857 तक, 1857 तक सब डरते रहा। समझो मरा कभी? 1707 में। लेकिन अंग्रेज अटैक कब किया? 1857 में। कितना साल हो गया? लगभग 150 साल हुआ ना। तो 150 साल तक खाली इसका डर रहा अंग्रेज में। नहीं तो अगर इसका बेटा बेटी, मतलब बेटा आने वाला राजा अगर ठीक ठाक रहता तो अंग्रेज अभी भी हुकूमत नहीं कर पाता। लेकिन अंग्रेज हुकूमत अगर कर पाया तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि मतलब बाबर का जो मतलब वंशज है, वो वंशज बहुत ही खराब निकला। बहुत ही खराब। कहाँ तक सही निकला? तो औरंगजेब तक। औरंगजेब के बाद उतना बरियार इसका शासक नहीं रहा, और बरियार शासक नहीं रहा तो लास्ट में लोग हार गया। और हारने के हम क्रम भी बताए थे, कहाँ कहाँ हारा था। सबसे पहले अगर बात करें तो 1757 के पलासी के युद्ध, है ना, पलासी के युद्ध। उसके बाद आपको देखा जाएगा बक्सर के युद्ध। लास्ट आप देखिएगा, बक्सर के बाद बक्सर में 3 सेना आई थी, 3 तरफ से, इसको त्रिगुट सेना भी बोलते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा अगर अंग्रेज अगर कहीं अधिपत्य जमाया, हालांकि बक्सर के युद्ध से उसको ये पता लग गया था कि अब यहाँ पे हम आराम से व्यापार कर सकते हैं, किसी तरह कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और वही बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
ये तीनों क्षेत्र जो कि पूरा अच्छा एकदम खनिज और आपका संसाधन से भरपूर क्षेत्र था और पूरा अच्छा खेती बाड़ी होता था, इस सब को कहते थे कटोरा, एकदम सोना का कटोरा समझो कि एक तरह से। इस सब का व्यापार बिना टैक्स के अंग्रेज के हाथ में चल गया और अंग्रेज खूब लूटा। और लास्ट में जब ये हारा, जो हम बताते हैं 1757 का लड़ाई, और इस लड़ाई में पूरी तरह से खत्म कर दिया। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति को दबा के और यहीं से बढ़ जाता है 58 से आ जाती है ब्रिटिश कंपनी। इससे पहले तो रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन यहाँ से आता है महारानी का राज। किसका राज? महारानी का राज। महारानी विक्टोरिया का यहाँ पे अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से पूरी तरह से भारत को कब्जा में कर देता है। भारत को कब्जा में करने का जो क्रम था, वो पहले तो देखो, भारत ऐसे भी यहाँ के जो क्षेत्र था, छोटा छोटा क्षेत्र में अलग अलग राजा होता था। आपको पढ़ाए थे कि अलग अलग वंश आते गए, अलग अलग राजाएं आते गए। राजाओं जब आए तो जैसे सबसे उस समय शक्तिशाली देखा जाए तो बाबर आया था, फिर बाबर के बाद ऐसे क्रम बढ़ते गया, औरंगजेब लास्ट में सबसे शक्तिशाली बचा था। तो इस तरह से जैसे ये इधर चल रहा है, 1526 की अगर हम बात करें तो ये एंट्री मारा, तो उसी करते करते 1707 तक बाबर का पूरा अच्छा से चला, है ना। तो 1707, तो इस समय ये हमको बताओ कि अंग्रेज आया था कब? पहला तो आया था 1498 में। कौन? पुर्तगाली। तो 1498 में आया था। 1498 में किसका राज होगा? बाबर का। बाबर तो 1526 में आया था। इससे पहले वंश का शासन था, जो हम बताए थे, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ये सब वंश है ना। तो सबसे लास्ट में कौन आया था? लोदी वंश। लोदी वंश का शासन था, बस समझे। लोदी वंश ही पहले वंश था। तो तुगलक वंश जब हो गया तो उस सब का शासन था। उस सब के शासन में इन लोग का हिम्मत नहीं हुआ कि हम यहाँ पे आके अपना सत्ता जमाएं। वो लोग मुख्य रूप से व्यापार करने आया था। बाबर के भी काल में उन लोग को ऐसा मनसूबा नहीं था। गत्ते गत्ते जब देखा कि यहाँ के राजा कमजोर होते जा रहा है, तब ये लोग अपना अधिकार जमाना शुरू किया। मुझे ये बताओ कि 1707 तक कोई अंग्रेज चक्कर पकड़ किया, कोई लड़ाई किया? एक यहाँ पर देखना कि अंग्रेज जब आया था, आ तो गया था 1503 में कंपनी लेके। यहाँ पे देखो 1664 तक कंपनी लेके सब पूरा पहुंच गया था। लेकिन क्या इस समय तक कोई लड़ाई हुआ था? नहीं। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ के राजा बड़ी मार मारता। अगर सब धरता, गोर अंडा के छीलल अंडा के बर्बाद कर देता। बड़ी खतरनाक मारता था। औरंगजेब तो ऐसा मारता था कि वो कहता था कि अपन बाल बच्चा के तक नहीं छोड़ाओ। वो सब बाबर झावर वाला जो खानदान है, उस सब के अंदर में डर था कि अगर हम अपने बेटा को ज्यादा अगर आजादी देंगे तो बेटा हमारा मार के राजा बन जाएगा। वो लोग इतना डर था। और लोग में ऐसा होता था कि भाई भाई को मार के राजा बन जाता है, ठीक ना। तो इस जब भाई भाई को नहीं छोड़ रहा, बेटा बाप को नहीं छोड़ रहा है, तो तू बताओ ये अंग्रेज को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अंग्रेज बेचारा डरे नहीं कुछ करता था उस समय। उस समय खाली जी हजूरी करता था, कैसे करके अपना व्यापार चला रहा था। लेकिन जब देखा कि बाबर के खानदान गते गते ढीला पड़ रहा है, साहेब खबर ये सब आते जा रहा है इस खानदान में, और इस सब का कोई खोज खबर नहीं है। साहेब खबर भी उतना अथी नहीं था। साहेब खबर के एगो आया था राजा, उधर के हो, अफगानिस्तान तरफ के, आया लूट के गए। इसको कोई पता नहीं है कहाँ लूटा गया, बताओ। तब लगा और लूट के क्या गया था बता दें? ओकर घर से कुर्सी उर्सी लेके चल गया था। घर से तख्ते तखे ताबूत का बहुत अलग अलग के लोग के डिजाइनर कुर्सी सब होता था, वो सब लेके चल गया था। तैयो ओकरा पता नहीं है कि क्या लेके गया है। तब बोला गया कि अब अंग्रेज आराम से अधिकार कर सकता है, क्योंकि इस सब का कोई खोज खबर नहीं है, सब राजा बेकार का है। तब यहाँ से अंग्रेज अपना राज करना शुरू किया। गत्ते गत्ते उसको अपना अधिकार में लिया। छोटे छोटे जो राजा थे उसको अपने अथी में मिलाया, जिसको एक दूसरे में लड़वाया। पॉलिटिकल थोड़ा सा इसमें अथी करते गया। गत्ते गत्ते पूरी तरह से लड़वा उड़वा के, इसका एक ही नीति था, फूट डालो और शासन करो। दो गो राजा बरियार है, दोनों में कैसे लड़वा देना है, और लड़वा के दोनों कमजोर हो गया तो दोनों से फिर खुद लड़ जाना है, दोनों के हरा के खुद बन जाना है। ठीक है, को यही साधन था और कोई बात नहीं था। गत्ते गत्ते कंपनी का राज आते गया। जब कंपनी को मंगल पांडे का इति बताया था, मंगल पांडे 1857 की क्रांति है ना, तो ये सब गते गते खत्म होते गया और कंपनी अपना अधिकार हटाया और वहां पे ब्रिटिश जो महारानी थी उसका अधिकार आया।
1858 के बाद से, ठीक ना। तो कहता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664। कंपनी की स्थापना कहने के मतलब कि कंपनी का तिथि याद रखना, कौन सा कंपनी कब आया था, कब कंपनी बना था। जैसे कहने का मतलब कि कंपनी ना हो कोई ऐसी थोड़ी है दाल भात चोखा के तुरंत मैंने बन जाएगा, उसको बनने में समय भी लगता है। अब कोई कह दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था 1600 में नहीं, कोई कहे कि 1599 में बना, कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है ना। आम आदमी अगर घर को बनाता 6 महीने लग जाता है, तो कंपनी बनाने में कुछ दिन लगभग किया होगा। तो 1599 में बना, लेकिन कंपनी अपना अधिकार लेके कब आया था इंडिया में? 1600। बात समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यवाद में किस वस्तु को आर्थिक समृद्धि का सूचक माना गया? सोना चांदी को। किसको? सोना चांदी को। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार किस वजह से रुका था? धर्म युद्धों की असफलता से। अच्छा, धर्म युद्ध क्या था? उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था। प्रचार प्रसार नहीं होने के पीछे के कारण क्या था, हम बताते हैं। कोशिश करेंगे तो लोग एकदम बाय मैप बहुत अच्छा समझ में आवे। देखो, 2-3 कारण इसका समझना। ये लोग तो सबसे पहले लोग का रीजन था कि भाई हम कैसे करके अपना व्यापार बरकरार रखें, है ना। पहला तो मतलब यही था कि अपना व्यापार बरकरार रखें। और किससे व्यापार बरकरार रखें? एशिया से। किससे? एशिया से। और एशिया की अगर बात करें तो एक बात मुझे बताना, इसको हटाते हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे एक बात देखते हैं। सबको अगर पता हो तो इतना बात तो पता ही होगा कि इतना बात पता होगा कि यहाँ पे है यूरोप, और रफली में मैप बना देते हैं, और यहाँ पे है एशिया, एशिया बोल रहे हैं, अफ्रीका, यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका एशिया। कौन है? एशिया। अगर हम बात करें, यही ना है आपका इस आकार का अंध महासागर, इसको हम बोल रहे थे। अब ये बताना, ये चारों जो ये दिख रहा है आपका ग्रुप, ये सब किससे व्यापार करेगा? ये इसके पास जाएगा व्यापार करने, इसके पास आएगा, या इसके पास जाएगा, या इसके पास आएगा, इसके पास जाएगा। तो ये सब हाली हाली कौन सा समुद्र में जाएगा? यही अंध महासागर में। और अंध महासागर में जब घुसेगा, इसको कौन सा महासागर बोलते हैं? और अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर में जब घुसेगा, तो सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अंध महासागर। सबसे व्यस्त कौन है? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अंध महासागर। क्योंकि अंध महासागर से कितने द्वीपों का व्यापार हो रहा है? 4 गो महाद्वीप व्यापार कर रहा है। किससे? अंध महासागर। किससे? अंध महासागर से। और हद तो तब पार हो गया जब यहाँ से यूरोप वाला ऐसे करके इसे एशिया में भी आके व्यापार करने लगे। इसके मतलब कि अंधो महासागर से व्यापार करते थे, और यहाँ से देखा जाए तो नीचे वाला क्षेत्र भी। और ये कौन सा महासागर है? ये वाला कौन सा महासागर है? इंडियन ओशियन, है ना। हिंद महासागर। हिंद महासागर से ही व्यापार कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अंध महासागर। सबसे व्यस्त महासागर अंध महासागर। बात समझ गए? तो अंध महासागर अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो अटलांटिक रहेगा। बात समझ गए? दोनों नाम याद रखना है। तो कहता है कि इसी बीच में धर्म युद्ध हो रहा था। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तो सब जमीने था ना, तो लोग यहाँ से यहाँ व्यापार करने आ रहा था। लेकिन व्यापार करने आ रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन कुस्तुनतुनिया जो बीच में पड़ रहा था, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अभी तो कुस्तुनतुनिया की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का अब छोटा सा क्षेत्र बना दिया गया है। अभी आप सुन रहे होंगे कि इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है ना। तो इजराइल ईरान में युद्ध क्यों चल रहा है? ईरान के बगल में है, जहाँ पे ISI का संगठन बहुत अच्छा है। और इस देश का नाम है, अरे क्या तो नाम है, वो नाम भूल रहे हैं। और यहाँ पे ईरान के बगल में ही है। अब इतना बड़ा जो कुस्तुनतुनिया क्षेत्र था, वो छोटा सा क्षेत्र में बच गया है अभी के वर्तमान समय में देखा जाए तो, ठीक ना। अब मेन रूप से यहाँ पे ईरान उभर के आया है आगे। इसको बर्बाद कर दिया पूरी तरह से अमेरिका। और इसका पूरा हम हिस्ट्री समझे तो अगर इस क्षेत्र कुस्तुनतुनिया को और कोई बर्बाद किया है तो अमेरिका।
अमेरिका सद्दाम हुसैन देखा जाए अलग अलग आतंकवादियों को बैठा के आईएसआई वगैरह के वहां पे जन्म दे दिया। आईएसआई का है, का आतंकवादी संगठन है, का है आतंकवादी संगठन है। उतना डीप से नहीं जानना है, बस इतना जानो कि यही वो जो लोला जो एरिया था इससे ई लोग को आने नहीं देता था, ई लोग को पर भारी टैक्स लाद देता था, जिसके वजह से भारी टैक्स के साथ साथ यहाँ से मान लेते हैं कि कोई जहाज में सामान लोड हो रहा है, उस सामान को यहाँ से जब तक पूरा रोड आपको साफ नहीं दिखेगा, मतलब कोई गाड़ी में और लोड हो रहा है, जहाज तो नहीं चलेगा धरती पर, गाड़ी में कोई अगर गाड़ी में लोड हो रहा है सामान, तक जब तक आपको ट्रक को यहाँ से पर्ची नहीं मिलेगा कि आप पास कर सकते हैं, तब तक पास नहीं करेगा। और जब रोक दिया तो जो सामान है लोड किया हुआ खाली भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जब खराब हो गया तो काम मतलब बनता है कि आप टैक्सो दे और सामानों खराब हो जाए, है कि ना, वो दिक्कत है। अब जब सामान खराब होने का डर था तो ये लोग सोचा कि बताओ हम टैक्सो इतना भर रहे हैं, सामानों खराब हो जा रहा है, तो इससे अच्छा यहाँ के जो महारानी थी वो बोली कोई ऐसा टेम्पोररी रास्ता खोजा जाए या कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जहाँ पर टैक्स न लगे और भारत से एशिया से आसानी से व्यापार हो सके। उसी बीच में ये रास्ता खोजा गया था। यूरोप के लोग रास्ता कहाँ से खोजा था? यूरोप के लोग आपका रास्ता खोजा था ये वाला, जो हम समुद्री मार्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला रास्ता खोजा था। एगो तो लोटा थड़िया बर्तन प्लास्टिक बेचे वाला आ जाता है गधा कहीं के। अब एगो वो अलगे को सिस्टम हो गया है, हॉर्न लगा देता है, अब बोलूंगा सिस्टम खत्म कर दिया है ना। बांधता साइकिल में लोहा टीना प्लास्टिक सोन पापड़ी मलाई बर्फ करते रहता है। तो देखिए अब तो इस क्षेत्र से व्यापार नहीं कर रहा है, अब व्यापार कहां से कर रहा है? अब व्यापार यहां से कर रहा है, बात समझ गए? अब यहां से कर रहा है तो सबसे अच्छा इसका बात का था कि समुद्री मार्ग से कर रहा है तो कम खर्च भी लग रहा है, हाँ समय ज्यादा लग रहा है लेकिन खर्च कम लग रहा है। गते गते जहाज को डेवलप किया, अलग अलग जहाजें बनाई, खांचा पत्ती से जहाज आया, जहाज का क्या नाम था? कैरेबियन नाम था, है ना। तो ऐसे से जहाज लाया, जहाज को अच्छा से रफ्तार धराया और आसानी से बिना टैक्स के व्यापार कर रहा था। ये सब जो टैक्स ले रहा था बिना टैक्स के व्यापार कर रहा था। गत्ते गत्ते गधा जो दूसरा के अपने धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था, खुद ही उधिया गया, सब अपने में लड़ के मर गया। ये सब मुस्लिम कंट्री यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा ये अपना ही लड़ते रहता है सब, ये उसको मारेगा, उसको भोंक देगा, उसको छेड़ देगा, अपना ही सब लड़ते रहता है, कोई मतलब नहीं। अभी देखो ईरान, ये आपका सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, ये सब क्या कर रहा है? अपने ही में लड़ रहा है सब, अपने ही में शिया सुन्नी कर रहा है। मुस्लिम में दुगो होता है, शिया एगो सुन्नी, अपने में सब लड़ते रहता है। अभी जो लड़ रहा है ईरान, ईरान इस वजह से नहीं लड़ रहा है कि शिया सुन्नी, ईरान मार रहा है अमेरिका की वजह से, मार के सबके धरियाले है, इधर मारा इधर मारा, सब के धूरी उड़ेले है। अमेरिका बहुत अच्छा समझदार है, ये क्या करता है कि देखता है कि अपने में सबको लड़वा दो, हम तो दूर बैठल है, हमारा भी कौन आएगा। क्योंकि तू खुद सोचो कि नहीं यहाँ से बेचारा मिसाइल दाग सकता है, नहीं यहाँ से जहाज से जा सकता है, नहीं यहाँ से पानी जहाज से जा सकता है, इतना दूर है, तो क्या करे? तो कहता है कि जौन जौन अमेरिका को सपोर्ट करता है हम उसी को मारेंगे। तो अमेरिका को सपोर्ट करे वाला ही सब देश है, सऊदी हो गया, ये हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, ये सब सपोर्ट करता है किसको? अमेरिका को। तो ना दोस्त दोस्त में लड़ाई होता देखता है ना, कि मान लेते हैं कि ए बी का दोस्त है, ए बी का दोस्त है, दोनों दोस्त है, और दोस्त दोस्त में लड़ाई हो गया, तो ये अगर बरियार है चाहे तो ये नहीं है, तो ए का दोस्त अगर सी और डी है तो ये इसको मारेगा, ये करे पकौड़ा पीठ पहले, है ना, ये ना होता है। और सी हो रहा है, ये अमेरिका का जो दोस्त है वो चुन चुन के मार रहा है। अब इसके बीच में बेचारा की कर रहा है कि हमरा काला मार रहा है, भाई हमार क्या गलती है? लेकिन तोर गलती है कि तोर दोस्ती ओकरा से, बात समझ गए? बड़ी मार। तो अभी की अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किस वजह से रुक गया था? तो रुकने की वजह था कि बेचारा कहीं जाए तब तो प्रचार करे, कहीं जा ही नहीं पा रहा है, न कहीं जा पा रहा, नहीं कहीं व्यापार कर पा रहा है, तो प्रचार कैसे करेगा? प्रचार रुक गया था। तो कहता है धर्म युद्ध के असफल के कारण ये बेचारा असफल रह गया, मतलब अपना जो भी ये सब भेज रहा था कोई मतलब नहीं बना, और यूरोप वाला इस युद्ध में क्या हो गया? असफल, कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। अब इस क्षेत्र में इधर तो सब कोई जान ही रहा है कि इधर सब पूरा ईसाई है, इधर क्या है? ईसाई है, लेकिन मेन इसको प्रचार किधर करना था? इसको प्रचार करना था
ये अलगे एगो करती टीमा है। मैंने इसको प्रचार करना था एशिया वाला क्षेत्र में, है ना, एशिया वाले क्षेत्र में आवे तब ना प्रचार करे, आ ही नहीं पा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिशनरियों ने कहां कहां धर्म प्रचार किया। बात है कि जौन जौन देश को खोजा वहां प्रचार कर दिया। तो सबसे पहले कौन देश को खोजा था? अफ्रीका को। अफ्रीका को कौन खोजने आया था? गधा कहीं के, कोलंबस से पहले आया था एगो कोई, पार्थोलोमियो डियाज। कौन आया था? यहां तक आया था। इसी को बोलते था का आशा का अंत, आशा का अंत, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ। यहाँ से लौट के चल गया, बोला कि कौन है भारत। हमरा लगता है झूठो सब बता दिया है। एनहू पानी, एनहू पानी, एनहू पानी। आई तो अफ्रीका है, तो कहाँ खोजे? तो कह दिया कि आशा का क्या हो गया, अंत हो गया। और यहाँ से लौट के चल गया था कहाँ? फिर चल गया था यूरोप में। और यूरोप में किससे पहले निकला था? ये निकला था कोलंबस से भी पहले। ये निकला था 94 में, शायद 94 में निकला था पार्थोलोमियो डियाज। 96 में कौन निकला? कोलंबस। तो कोलंबस कहा कि इधर तो ये गेलथुन पार्थोलोमियो बाबा, तो न मिलो। तो जब नहीं मिला तो ये सोचे कि इधर कहला जाएंगे, इधर जाने से कोई फायदा है नहीं, कैसे कि इधर जाके बता दिए थे कि उन्हें खाली पानी पानी है, डूब डूब जाकर न जाना। तो इधर गेम नहीं किया। ये चल दिया कि इस दिशा में जब नहीं है इंडिया, तो हम इस दिशा में चल देते हैं। तो इस दिशा में चल दिया तो खोजा गया कौन? अमेरिका। 2 साल तक सबके बेवकूफ बनाया रहा कि हम इंडिया खोद दिए। कैसे कैसे अपन बीवी के बता दिया, बीवी पूरा मोहल्ला पीट दी कि झूठो बोल रहा है, ठीक ना। अब जब पता लगा कि इंडिया नहीं खोजाया है, तो यहाँ से निकले हैं कौन? वास्को डी गामा। और बोले कि इधर इंडिया है, ये नहीं है, ऊपर बर्फे है, तो नीचे ही की ओर होगा, एक बार हम जाके देख लेते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक आराम से चल आए, क्योंकि पहले से रास्ता मालूम था। यहाँ आने के बाद एगो मिल गया गुजराती व्यापारी, का नाम था, नाम कोई बताएगा? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जब यहाँ पे मिलता है, तो अब्दुल मजीद जो होता है वो क्या कहता है कि कहाँ जा रहे हैं? तो कि इंडिया। तो कि हम हो इंडिया जा रहे हैं, चलिए दोनों को चलते हैं। बात करते करते गधाई जाके बता दिया कि चल गया गुजरात, ही चल गया इन्हें काली कर। कहा कि मसाला के लिए आए हैं, तो मसाला तो नहीं मिलेगा, हम जा रहे हैं अपन घर। यहाँ पे मसाला ऐसा, जैसे यहाँ पे मसाला एक होता था कि फालतू चीज, यहाँ के मसाला बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं था, फालतू चीज। काली मिर्च बहुत ज्यादा वैल्यू था यहाँ के, काली मिर्च बहुत ज्यादा वैल्यू था। फालतू किसे कहते हैं बात समझना। जैसे कि काली मिर्च कैसा होता है, पालक उलक देखे है ना, पालक जब फूल फड़ लेने लगता है, उसी तरह से काली मिर्च होता है। फालतू के कहीं जम जाता था, रोड सड़क कहीं, तो फालतू चीज था। तो आके बोल रहा है कि हमको ये घासवा चाहिए, तो ये सब हंस रहा है, बताइए घास लेने आया है, अरे गधा, है ना। ये सब हंस रहा है कि घास लेने आया ही। इसको पता था कि भाई मसाला है, लेकिन मसाला है तो हम लोग के यहाँ वैल्यू नहीं है, हम लोग के यहाँ जहां मन तहां उग जा रहा है, वैल्यू नहीं है। अब यहाँ के जो बेकार चीज था, ये कहा कि हम ले जाएंगे, तो ये ले गया, बोला कि ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। राजा एक जहाज दे दिया गिफ्ट में, बोले ले जाओ जाओ। बोला कि ना, एक जहाज से मन नहीं भरेगा, एक और चाहिए। तो ये डर गया बेचारा कि ऐसा ना खिसिया जाए राजा। तो बोला कि पैसा देंगे, एक और दे दीजिए। तो बोले पैसा देगा तो एक और ले जाओ। तो पैसा से एक और खरीद के ले गया था, ये वो ऐसे गिफ्ट में दे दिया था, ठीक ना। 2 जहाज बांध के ले गए, यहाँ खूब बेचा, मुनाफा कमाया 60 गुना, है ना। तब गते गते सब आना शुरू किया। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मिशनरियों ने सबसे पहले कहाँ कहाँ प्रचार किया? तो जहां जहां खोजेगा वहीं प्रचार करेगा ना। तो खोजा था किसको? साउथ अफ्रीका को, एशिया को तो पहले से खोजा था, ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद अमेरिका को, तो ये सब जगह प्रचार किया, है ना। तो यहाँ तो ही है, अफ्रीका को, एशिया को, अमेरिका को, और ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलिया को भी। कौन खोजा था? कैप्टन कुक, कैप्टन कुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन और संस्कृति अतिक्रमण का विरोध किसके कारण हुआ था? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया। ईसाइयों ने जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू कर दिया सभी को। पहले आया था कहाँ? अब अमेरिका, एशिया, ये सब सेक्टर में आया था। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया, तो वहाँ के स्थानीय लोग जो था वो अपन हनुमान जी लेके भाग रहा है, बोले कि हमारे हनुमान जी कभी ना बनेंगे ईसा मसीह, है ना। अब सब विरोध करना शुरू किया कि नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा।
हमारी मांगे पूरी हो। फिर यहाँ से सब गते गते प्यार से कन्वर्ट करवाया, प्यार से, तो प्यार से नहीं मान रहा है तो फिर लोभ दिया गया। तो समझ ही रहा है कोई खास ईमान तो है नहीं, 10 रुपये में बिक जाता है लोग, गरीब लोग क्या करेगा। अब यहाँ आंखिर देखना तो खुद सोचना, यहाँ पे लगभग आपको दिखेगा ऐसे लोग जो ईसाई धर्म में उस समय कन्वर्ट हुए थे, शुरू शुरू की अगर बात करें तो, कि ऐसे लोग जो ज्यादातर मतलब आदिवासी टाइप के थे, है ना, उन बेचारे गरीबी से जूझ रहे थे। आज लोग बोलता है कि आखिर हिंदू धर्म, इतना धर्म को क्यों हिंदू धर्म छोड़ के चले गए। तो हिंदू धर्म को छोड़ के जाने के पीछे सबसे बड़ी रीजन हिंदू है, ऐसा नहीं कि कोई और है, हिंदू रीजन है। हिंदू रीजन क्या है कि हिंदू में इतने न कैटेगरी में बांट दिया गया ना, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब। अरे तो इंदिरा गांधी आई तो छुआछूत के मतलब बीमारी जो था, छुआछूत की नीति हटाया था। नहीं तो ऐसा था कि चमार पंडित को छू देगा तो पंडित जाकर बस चले तो खाल छिलवा लेवे, इस तरह के छुआछूत था। सुने बात को, आप अगर एक मूवी देखे होंगे मांझी द माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन में एक मूवी का सीन था कि सब बराबर, सब बराबर करके इंदिरा गांधी एक थी कानून लाई थी कि ऊंच नीच सब बराबर, मतलब गरीब अमीर या नीच कास्ट, नीच कास्ट ऊंच कास्ट सब बराबर। उस समय आप देखे होंगे कि जब सब बराबर के बात आता है तो इसमें कौन एक्टर है, एक्टर है बिहार के ही हैं, एक्टर है नाम बुरा है, वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम सब बराबर है, हम तो अब छू सकते हैं एक दूसरे को। तो बोलता है कि गोड़ में नाल ठोकवा देता है, बोलता है कि तोरा इतना हिम्मत हो गया कि हमारा सामने जूता पहन के चलेगा, गोड़ में नाल ठोकवाता है, ले घोड़ा बन जाओ। बताओ, अब इंसान के गोड़ में लोहा दाग के नाल ठोका जाए, कैसा फील होता होगा। मतलब इस तरह के यहाँ पे अब जिसको लोग इतना प्रताड़ित कर रहा है, अब अपने ही समाज के देख लो, हिंदू समाज में जिसको हम लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, वो कहीं ना कोई तो समाज में जाकर शरण लेगा। तो उसको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन क्या मिल गया कि इधर अंग्रेज लोग देखा कि भाई इसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको अपने समाज में लोग को हक नहीं दिया जा रहा है, तो ये लोग कहा कि हमारे में आओ, हम बहुत हक देंगे। बोला कि जाति कोई जातीय नहीं है, सब बराबर। बोला कि बहुत अच्छा, सब जाकर चर्च में हुलुलुया करेंगे, है ना, सब करता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो खुद सोचो कि जिसको यहाँ पे चमार मुसहर डोम ये सब कह कह के उसको नीच बनाया जा रहा था, और वहां पे उसको एक स्थान मिल गया, एक अच्छा सा इज्जत मिल रहा है, तो नहीं जाएगा, जाएगा। इसी वजह हुआ कि लोग थोड़ा सा लोभ अपना धर्म कन्वर्ट करवा लिए, तो कुछ पैसा, कुछ लोभ, कुछ जमीन जायदाद देके धर्म कन्वर्ट हो गया। और गते गते ईसाई धर्म का प्रचार साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो और ज्यादा गरीब था। आपको देखे होंगे ये अफ्रीका वाला क्षेत्र में टेंगे टेंगे देखे हैं, एकदम टेंगे टेंगे यहाँ के है, पूरा सपाट काला है ना, एकदम चमकीला काला हुआ है, यहाँ के है। और ये सब बेचारा और गरीब था, इस सब के जैसे ही बोला कि हम पैसा देंगे, बोला कि यार कहाँ से है पैसा, दीजिए एकदम अभी तो अभी, एकदम ऑन द स्पॉट ये सब धर्म परिवर्तन कर लिया, है ना। यहाँ पे ये लोग भी, ऊपर के लोग कुछ कुछ अमीर था, नीचे वाला बेचारा पूरा एकदम गरीबे था। और यहाँ में दिक्कत क्या है कि यही है आपका कर्क रेखा, नीचे वाला एकदम पूरा मंगरैला है और ऊपर वाला तनी मुनी गोर है ना। यहाँ के लोग भी कर लिया। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं था दिक्कत था, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं डाला, लेकिन हाँ परिवर्तन किया, गते गते समझा कि नहीं अच्छा है खराब है ये सब समझते हुए किया, लेकिन ये सब गरीबी के अभाव में किया। एशिया के लोग समाज को प्रताड़ित करने की वजह से किया। आज हम लोग कहते हैं कि लोग मुस्लिम धर्म अपनाया, तो अब खुद तो सोचो कि बाबर को आने से पहले तो मुस्लिम धर्म नहीं था। ये जो बाबर की हम बात करें तो इसको आने से पहले यहाँ पे मुस्लिम धर्म तो उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन क्यों फिर मुस्लिम धर्म बढ़ने लगा। इससे पहले तो हिंदुओं का राज था, है ना, इब्राहिम लोदी या जो भी आप देख लो, मतलब मुस्लिम लोग भी था लेकिन हिंदू ज्यादा थे। तो कहने के मतलब कि ये सब गत्ते गत्ते मुस्लिम धर्म में क्यों चला गया, आखिर उस धर्म को क्यों अपनाया। सबसे बड़ी कारण है हिंदू समाज में प्रताड़न की वजह से लोग दूसरे धर्म को कन्वर्ट किया। इतना परिताड़ित कर दिया जा रहा था छुआछूत के नाम पर, अलग अलग अफवाहों के नाम पर, कि लोग दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, काम खत्म। और इसमें जाने से इसको बहुत सारा चीज बच रहा था, टैक्स बच रहा था, कुछ कुछ। अब लोग बोलेगा कि भाई कोई ईमान नहीं है, क्या ईमान रहेगा भाई, कोई ईमान नहीं। ईमान क्यों नहीं है,
क्योंकि बेचारा के बाल बच्चा भूखे मर रहा है तो ये सब देखेगा नहीं देखेगा। यही सब रीजन से बड़े बड़े मतलब यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं या बड़े बड़े जो जाति जैसे जनरल वाले के कुछ कुछ देखते होंगे, लाला जी हो गए, कुछ देखते होंगे शर्मा जी हो गए, या ब्राह्मण, या देखते होंगे राजपूत, ये सब लोगों के प्रताड़ना के वजह से ही लोग अपना धर्म कन्वर्ट करना शुरू किए। झारखंड में देखिएगा आधा ईसाई बन गया, झारखंड में देखिएगा आधा ईसाई बन गया। तो कुछ लोभ के वजह से हुआ, कुछ डर के वजह से हुआ, कुछ समाज के प्रताड़ना के वजह से हुआ, लेकिन मेनली रीजन यही था। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया कि हम नहीं बनेंगे, और जो अच्छे कुछ लोग विरोध किए और कुछ लोग को अच्छा लगा तो बन भी गए। और हमारा भारत क्या कहता है, समानता का अधिकार है, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और आपका अपना अधिकार है, आप जो धर्म में चाहें उधर में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ना कहता है हमारा संविधान। तो हमारा संविधान भी इसको आजादी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग कर रहा था उस समय तो कोई संविधान वगैरह नहीं था, आज भी हो जाता है, बहुत सारे लोग कर लेते धर्म परिवर्तन। चलिए, चर्च की सत्ता पर प्रश्न कब उठने लगा? चर्च की सत्ता जब चल रहा था, आपको हम कहानी बताए थे, कौन सा कहानी, लुई 14वां 15वां 16वां इसे बताया था ना, फ्रांसीसी क्रांति। तो इस समय चर्च की सत्ता था। चर्च की सत्ता पर कब सवाल उठने लगा? जब लोग गत्ते गत्ते मतलब यहाँ पे बाइबिल सभी के हाथ में आने लगा, और बाइबिल जब आया तो लोग का सोचो बदला। सोच कैसे बदला? हम बताए थे कि पुर्तगाली लोग जब आया था, पुर्तगाली लोग जब आया था तो कुछ अच्छा चीज भी लाया, कुछ खराब चीज भी लाया। अच्छा चीज क्या लाया कि वो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लाया था। क्या लाया था बाबू रे? प्रिंटिंग प्रेस। और प्रेस जब लाया तो प्रेस के साथ साथ कुछ और खराब चीज का लाया था। ये खराब चीज क्या लेके आया था, कोई बताएगा? नशा के पदार्थ, तंबाकू का, तंबाकू, नशा के पदार्थ, तंबाकू लाया। यहाँ पे लोग खाने नहीं खाता था, वो सब इसीलिए बोलते हैं कि यूरोप वाला को यहाँ के लोग लफुआ मानते थे। क्यों मानते थे? क्यों सब आते आते कहते थे लगाओ रे, है ना। अब जैसे ही बोलता था तो लोग कहते थे यार ही कहाँ से आ गया, वो सब पक्का गंजेरी नशेरी होगा, यहाँ लेके आ गया, सबके लत लगवा दिया। चाय कॉफी ये सब उधर से ही आया था। तो एक हम क्वेश्चन भी दिए थे कि क्या क्या जो वस्तुएं हैं यूरोप से इंडिया आया, बताओ। हाँ हाँ, और क्या क्या वस्तुएं जो इंडिया से यूरोप गया? आप समझ गए? इसका मतलब इतिहास तो लोग को समझ में आने लगा है ना। इतिहास अगर कहानी की तरफ पढ़ा जाए तो इतिहास आसान है, लेकिन इतिहास अगर ऑन द बुक बाई बुक पढ़ा जाए तो बहुत हार्ड लगता है, ठीक ना। तो बुक के अनुसार चलेंगे तो हार्ड लगेगा, लेकिन जब पॉइंट बाई पॉइंट जब समझाते चलेंगे तो हार्ड नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दास व्यापार सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ है बाबू रे? अच्छा, अफ्रीका में दास व्यापार क्यों विकसित हुआ था? दास व्यापार क्या था? दास व्यापार कहने के मतलब, अच्छा कौन कौन रामायण देखा है? देखे हैं? रामायण देखे होंगे तो रामायण में वो बुढ़िया होती है मंथरा, जिसका नाम होता है कुटनी बुढ़िया जिसको बोलते हैं, है ना, कुटनी बुढ़िया ना। वो राम को वनवास भेजवा देती है। वो दशरथ को दहेज में मिला था, राजा दशरथ को दहेज में मिला था, सेवा करने के लिए आई थी। दाई माँ जिसको बोलते हैं, वो सेवा करने के लिए आई थी। क्या करने आई थी? सेवा। किसको? दशरथ की बीवी को। अब उस समय तो था कि दास लोग प्यार से जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसी का अपडेटेड वर्जन आ गया था कि दास को जबरदस्ती हम बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और बेचना ही तो व्यापार है। ये सबसे पहले हुआ था ई वाला क्षेत्र से, ई वाला अफ्रीका का जो क्षेत्र है, अफ्रीका वाला, यहाँ से दासों को बेचना शुरू किया गया था। और दास को जब बेचना शुरू किया गया था तो दास को बेचे कहाँ जाता था?
तो बेचा जाता था यूरोप में। कहाँ बेचा जाता था? यूरोप में। और यूरोप में जब दास को बेचा जाता था, काहे बाबू रे हंस रहे हो? हंसा ना। यूरोप में जब दास को बेचा जाता था तो यूरोप में जो जिस जैसे चाहे काम करवा सकता है, जो काम है जो करवा सकता है। तो लोग दास को क्या करता था कि अपन अपन ठप्पा मारता था। तो लोहा धिपाया और दास को दाग देता था कि दास हमर है, और यहाँ पे अपन ने को सिंबल दे दिया। जैसे ग्लोबल एजुकेशन है तो ग्लोबल एजुकेशन के दास के का जीई लिख देगा, जीई लोहा पर लिखा रहेगा, गरम करेगा, ठप्पा मार देगा। ये कहाँ के है दास? ग्लोबल एजुकेशन। अब गलती से दास भाग जाए तो कहीं जाएगा तो नहीं, ग्लोबल एजुकेशन के है, इसको पकड़ के ले जाओ मालिक भी, है ना। उस तरह से ठप्पा लगता था दास को। क्या लगता था? ठप्पा लगता था। और नहीं तो दास को एगो आईडी कार्ड तरह के पहना दिया जाता था कि फलना सिंह के दास है, ठीक ना। बात समझ गए? ऐसे तो दास का व्यापार कहाँ शुरू हुआ था? अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं। दास व्यापार का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था कि मानव का श्रम, ठीक ना, मानव श्रम का आवश्यकता ज्यादा था। यहाँ के लोग काम यहाँ के लोग से करवाना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ के लोग कम में काम कर देते थे। अब तुम ही खुद सोचो कि पहले तो उतना एथी उथी था नहीं, मतलब मशीनरी वगैरह। तो मशीन उशीन जब नहीं था तो लोग आदमी से काम करवाते थे, और आदमी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी चाहिए तो बार बार आदमी को पैसा देने से अच्छा कि एक बार खरीद लो। अब मान लेते 20,000 में हम आदमी को खरीदें, कितना में? 20,000 में। आप 20,000 में खरीद लिया, आदमी से भर जिंदगी काम करवा रहे हैं। क्या हुआ है? वो धोती है, वो गमछी दे दिए, एकदम सुतल है, परल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लेकिन मान लेते हैं कोई आदमी के 20,000 में खरीदें और उसको तबीयत खराब हो गया, और तबीयत खराब हो गया, उसमें 35,000 रुपया खर्च है, या 30,000 रुपया खर्च है, या 15,000 खर्च है, या 20,000 खर्च है, तो क्या सोचेगा कि 20,000 में खरीद ही कला है, 20,000 में अगर खर्चे है, आदमी को मरने दो, दूसरा दास खरीद लो। ये होता था। तो दास व्यापार में क्या होता था कि आदमी को अगर कोई खतरनाक बीमारी हो जाए तो उसको मरने देता था, कोई इलाज नहीं, दूसरा दास खरीदा जाएगा। इस तरह से दास व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा यहाँ के लोग नहीं दिया था, यूरोप के लोग। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। आगे बढ़ते हैं। समुद्री यात्रा से संबंधित कौन कौन से उपकरण विकसित हुए थे? कंपास, नक्शे नक्षत्र प्रणाली, इसको दूरबीन और क्या बोलते थे? एस्ट्रोलोब। दूरबीन और एस्ट्रोलोब। अगला, समुद्री खोज से किस बौद्धिक वर्ग का जन्म हुआ था? वैज्ञानिक वर्ग का। किसका? नई महाद्वीपों से कौन कौन सी फसलें यूरोप आई थी? मक्का, आलू और गन्ना। कहाँ आया था? यूरोप। कहाँ आया था? यूरोप। लेकिन यूरोप से कौन कौन फसल आया था यहाँ पे? चाय, तंबाकू, कॉफी। आगे, यूरोप से भारत कौन कौन से फसल आई थी? चाय, कॉफी, तंबाकू। भारतीय फसल जैसे आम और गन्ना कहाँ पहुंची? अन्य देशों में। पहले आम और गन्ना कहाँ होता था? भारत में, लेकिन अब कहते कहते हैं अन्य देशों में भी पहुंच गया। और चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? हाँ, कीवा यहाँ पे एक देश है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक खोज से किस विचारधारा को बल मिला? वैज्ञानिक सोच को। किसको बल मिला? वैज्ञानिक सोच को। किस घटना से पूंजीवाद को बल दिया? वाणिज्यवाद से। किससे? वाणिज्यवाद से। यूरोप का, तने पानी पिलाओ बुढ़े। यूरोप का वैश्विक प्रभुत्व किन घटनाओं से शुरू हुआ? भौगोलिक खोजों का एक नकारात्मक पक्ष क्या था? शोषण। भौगोलिक खोजों के बाद दुनिया के स्वरूप को कैसे बदला? यूरोपीयकरण। कैसे बदला बाबूड़े? यूरोपीयकरण। आगे बढ़ते हैं। बस खत्म हो गया ना? कहता था ना। चलिए, हो गया खत्म। और आप जी लिखवाते हैं
लघु त्रिय और अति लघु त्रिय, लघु त्रिय और अति लघु त्रिय एक खत्म कर देते हैं आज। उसके बाद हाँ वो क्या होगा बोलो। हाँ? चलिए तो बाकी जिनका इनका छूट गया है क्लास वो यूट्यूब से अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। बाकी जो डाउट होगा वो आके आराम से देख लेंगे, ठीक ना। ऑफिस में पूछ लेंगे, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं।